नो एफआईआर ना कोर्ट की दरकार, यह है बुलडोजर की सरकार। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली जहांगीरपुर में हिंसा हुई और हिंसा के बाद में आदेश अब सामने आ गए हैं, ऑर्डर निकल गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर में बुलडोजर चलेगा। जो पैटर्न हमने मध्य प्रदेश में देखा, जो पैटर्न हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जो पैटर्न हमने गुजरात में देखा, वही पैटर्न अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब जो है ऑर्डर आ गए हैं। मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाऊंगा और साफ तौर पर उसमें लिखा गया है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर के लिए, अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवान वहां पर मांगे गए हैं। स्पेशली लेडीज फोर्स भी जो है वो मांगी गई है। तो किस तरह से जो है ये बुलडोजर की सरकार, जो बात मैंने शुरुआत में कही, नो एफआईआर ना कोर्ट की दरकार, यह है बुलडोजर की सरकार। यह सोशल मीडिया के ऊपर एक नारा बन गया है। नारा बन गया है कि किस तरह से सरकार जो है वो ना एफआईआर की बात करती है, ना कोर्ट की बात करती है, और बुलडोजर जो है वो सीधे चलाया जाता है। सोशल मीडिया पर जो है लगातार ये ट्रेंड हो रहा है। आप देखिए खबर, आप देखिए न्यूज़ 24 की खबर है। दिल्ली में कल जहांगीरपुर, ये कल शाम को जो है खबर आ गई थी, कल रात को। दिल्ली में कल जहांगीरपुर में चलेगा बुलडोजर। एमसीडी ने अवैध कब्जा हटाने के लिए, अवैध कब्जा हटाए जाने के दौरान कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस से 400 जवानों की मांग की है। 400 अतिरिक्त जवानों की मांग की है। और अब मेरे बगल में ये लेटर आप देखिए, दिल्ली एमसीडी का लेटर है। और मैं दिखाऊंगा कि बीजेपी की तरफ से भी एक लेटर आया था और उसके ऊपर भी खूब चर्चा हो रही है। ये आप देखिए अंग्रेजी में लेटर है और ये एमसीडी की तरफ से जो है लेटर भेजा गया है। और इस लेटर में कहा गया है कि 20/4 और 21/4 2 दिनों के लिए सुबह 9:30 बजे से हमें 3 दिनों के, इसमें 19 तारीख थी, 19 तारीख में बुलडोजर नहीं चल पाया, लेकिन अब 2 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। इसके लिए हमें जो है वो फोर्स चाहिए होगी और इसमें हमें फीमेल स्टाफ भी जो है वो उसकी भी मांग की गई है। तो ये लेटर आपके सामने है। अब मैं एक छोटा सा ट्वीट जो है वो स्वाति मिश्रा का आपके सामने रखता हूं। स्वाति मिश्रा ने क्या लिखा देखिए आप। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना न्याय नहीं है, यह कुचलने की मानसिकता है जिसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें कर रही हैं। यह दिखाता है कि इन सरकारों का खुद न्याय और कानून में यकीन नहीं है। बुलडोजर को लेकर के लगातार जो है वो एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम बुलडोजर चला देंगे। और देखिए आप, एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं मैं। ये आप देखिए रोहित विश्वकर्मा का ट्वीट है। अब दिल्ली में भी बुलडोजर, सांप्रदायिक हिंसा वाले जहांगीरपुरी में पैटर्न देख करके अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किसके घर टूटेंगे, किसके घर टूटेंगे, कौन से समुदाय के घर टूटेंगे। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि कैसे जो है वो यहां पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करी, मध्य प्रदेश की बात करी, गुजरात की बात करी, बात क्या कही जाती है? बात कही जाती है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये अवैध अतिक्रमण रातों रात खड़ा हो जाता है क्या? ये अवैध अतिक्रमण सालों से था, तो सालों से था तो सालों से आपकी सरकारें भी हैं। दिल्ली में अगर एमसीडी की अगर ये बात कर रहे हैं तो दिल्ली में एमसीडी की 15 साल से सरकार है। 15 साल से बीजेपी दिल्ली के एमसीडी के अंदर है। फिर ये 15 साल का ये अतिक्रमण जो है वो 15 दिन भी नहीं बीते हैं। 16 तारीख को दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंसा हुई और 16 तारीख के 10 दिन भी नहीं बीते, यहां पर अतिक्रमण के लिए जो है वह बुलडोजर आ रहा है। तो ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न आप खुद देख लीजिए। अब मैं दिल्ली बीजेपी का ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या अब दिल्ली में भी चलेगा बुलडोजर? भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान दंगा करने वाले दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। 11:02 पर जो है इनका ये ट्वीट आता है। और ये आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये लेटर है। ये लेटर में क्या लिखा है? इसमें 19 अप्रैल को ये लेटर जारी किया गया है। महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर नई दिल्ली। और इसमें लिखा जाता है कि प्रिय राजा इकबाल जी, आपको ज्ञात होगा कि 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती के अवसर पर
दिल्ली के जहांगीरपुर में इलाके में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों और दंगाइयों द्वारा पथराव कर दंगा किया गया। इन असामाजिक तत्वों और दंगाइयों को स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इन्होंने जहांगीरपुर के इलाके में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण व अतिक्रमण किया हुआ है। अतः इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर इन पर बुलडोजर चलवाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये बताइए, दिल्ली बीजेपी खुलकर के कह रही है कि 16 तारीख को जो हिंसा हुई थी, यहां पर हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें जो पत्थरबाजी हुई, उसके लिए जो जिम्मेदार है आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद का नाम ले रही है, लेकिन वो नाम किनका लेना चाहती सब जानते हैं। इसलिए शिखर से शिखर उनके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जाए। 19 अप्रैल को लेटर जारी होता है और 19 अप्रैल को यह आदेश जारी होता है कि साहब ठीक है, आपकी मांग मान ली गई है और बुलडोजर निकल रहा है। अब देखिए कपिल मिश्रा का ट्वीट, इस पर आपको मैं दिखाता हूं। कपिल मिश्रा का ट्वीट आप देखिए, दिल्ली की जनता की इस मांग को रिस्पांस देखिए। लाखों लोग चाहते हैं कि यह गैर कानूनी मार्केट, गैर कानूनी अपराध के अड्डे गिराए जाए। अब जहांगीरपुर में चलेगा न्याय का, कानून का, भारत के संविधान का बुलडोजर। थैंक्स अमित शाह, जेपी नड्डा, ये थैंक्स अमित शाह और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इन्होंने थैंक्स दिया है और अमित शाह को थैंक्स दिया है। संविधान का बुलडोजर चलेगा, न्याय का बुलडोजर चलेगा, कानून का बुलडोजर चलेगा, इस बात को ये लिख कर है। आप बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि ये न्याय का बुलडोजर है? 15 साल से एमसीडी की सरकार और 15 साल की सरकार कभी अतिक्रमण जो है वो नहीं हटा पाई, उसको अवैध अतिक्रमण नहीं दिखता है। लेकिन अब एमसीडी को रातों रात जो है सपने में आता है कि जहांगीरपुरी के अंदर अवैध अतिक्रमण हुआ है। और ये बुलडोजर जो चलेगा, कहां कहां पर चलेगा, इस बात को आप देख लीजिए। ये देखिए, आप कपिल मिश्रा का एक और ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। 19 अप्रैल को ही एक और ट्वीट आया था। जहांगीरपुरी की पूरी कबाड़ मार्केट गैर कानूनी है, पूरी की पूरी कबाड़ मार्केट गैर कानूनी है, इनको पहले से मालूम था। तो फिर भाई साहब क्यों नहीं जो है 15 साल की आपकी सरकार ने हटवाया उसको। सी ब्लॉक जहांगीरपुरी की गलियों में बने 4-4 मंजिले के सारे मकान गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मास्टर प्लान के मुताबिक इन सबको हटाया जाना जरूरी है। इन गैर कानूनी मार्केट और घरों को हटा करके प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना जरूरी है। अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने एक एक करके रखी हैं। अब जरा सोचिए, इत्मीनान से सोचिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मध्य प्रदेश की बुलडोजर चलते हुए की तस्वीरें मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। अब जरा सोचिए, रात को जो है ये खबर आई थी, रात को करीब जो है 11 बजे के आसपास जो है ये खबर आती है कि बुलडोजर चलेगा। और रात को ये खबर जो है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर जो है वायरल हो गई कि आज से दिल्ली में जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी में अकेले मुस्लिम नहीं रहते हैं, जहांगीरपुरी में सब समुदाय के, सब धर्मों के, मजहब के लोग रहते हैं। हमने आपको वीडियो लगातार दिखाई है। प्यार है, प्रेम है, भाईचारा है, मोहब्बत है, और लोग गर्व करते हैं कि हम दिल्ली की जहांगीरपुरी में रहते हैं। इस बात को लेकर के गर्व करते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कितनी दहशत जो है फैल गई होगी लोगों में, लोगों ने कैसे रात बिताई होगी और लोगों को कितना डर होगा कि कहां कहां पर जो है बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात, ये जो खबर आई वैसे ही सारी की सारी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब वहां पर पहुंचेंगे। और सोच करके देखिए क्या देश की तस्वीर जो है वो बाहर पहुंचाई जा रही है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार इस सरकार के काम करने के तौर तरीके पर सवाल उठा रही हैं। अवैध अतिक्रमण की सरकार बात करती है, अवैध अतिक्रमण एक ईंट जितना भी अगर हो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये अवैध अतिक्रमण को हटाने का जो सपना आता है वो रातों रात कैसे आता है? कैसे सरकार को पता चलता है कि साहब वहां पर जहां पर दंगा हुआ था अगले दिन जो है सपना आ जाता है कि यहां पर दंगा हुआ, यहीं पर अतिक्रमण हो रहा है, यहीं पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। 15 साल की आपकी सरकार आप नहीं देख पाए। और सोच करके देखिए, जो कपिल मिश्रा जिसे लोग कह रहे हैं कि संविधान का, कानून का बुलडोजर है, क्या वाकई ये संविधान का, कानून का बुलडोजर है? क्या जिस तरह से स्वाति मिश्रा ने अपने ट्वीट में जिक्र किया था कि जो सरकार है उस सरकार का ही न्यायपालिका में, कानून में विश्वास नहीं है? क्या सरकार को नहीं लगता कि हां अगर कुछ अवैध है तो हम उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं? अब इन घरों के, जिन घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, जिन मकानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, या जिन झुग्गी झोपड़ियों पर, दुकानों पर, कहीं पर भी बुलडोजर चलेगा, क्या उनको नोटिस दिया गया? ये सारे सवाल हैं। और बड़ी बात यह है कि सब कुछ
खुलेआम हो रहा है और देश की राजधानी के अंदर अब जो है वो बुलडोजर चल रहा है। और यहां पर इस बुलडोजर को रोकने के लिए कौन सामने आता है, कौन नहीं आता है, कौन रुकवा पाता है, नहीं रुकवा पाता है, वो सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो बहरहाल इस बड़ी खबर को लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर के और जो बुलडोजर चलाने की जो बात है इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।